ओके सो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो चलो देखते हैं मार्केट का कल डायरेक्शन क्या होगा, किस तरह हम लोग प्लान कर सकते हैं इसमें। अगर मैं बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम में लेके आऊंगा, तो यहाँ पे हमें एक क्लियर कट ऊपर से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ना। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी बताया था। ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान ध्यान से देखें तो आज क्या हुआ। आज मार्केट ने जो हमारा बैंक निफ्टी था, ये गैप डाउन ओपन हो गया। स्लो एंड स्टडी इसने पूरी गैप भर दी। इसने यहाँ पे एक टाइम स्पेंड कर दिया और फिर ब्रेकआउट कर दिया। जो हमने एक बॉक्स लगाया था 400 लेवल, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया। जैसे इसने क्लोज कर दिया तो हम लोग एक बाइंग की तरफ देखेंगे। आज आई नो कि हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो निफ्टी में था, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर निकल रही थी। बट स्टिल बैंक निफ्टी भी इसी तरह 400 को ब्रेक करने के बाद निकल गया। कल हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो सिंपल है। मार्केट ने कल 650 लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका, लास्ट टाइम भी जहां से इसने 650 700 लेवल से ये फॉल हुआ था, ये जो ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहां से मार्केट सीधा 600 पॉइंट नीचे आ गया 2 दिन में। ये यहां से फॉल होना स्टार्ट हो गया, देन गैप डाउन ओपन हो गया, है ना। तो ऑलमोस्ट ये 600 500 पॉइंट्स नीचे आ गया। तो कल क्या हो सकता है? कल सिंपल सी चीज है, सब लोग यहाँ पे रेडी बैठे हुए हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया या कहीं पे भी 650 के ऊपर निकल गया, तब हम लोग बाय करेंगे, है ना। सबसे सबके दिमाग में एक ही चीज है कि कल हमें इसको बाय करना है। देखो क्या है, मार्केट में ब्रेकआउट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बट जब मार्केट का ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट बहुत गंदे तरीके से नीचे आ जाता है। जैसे अभी ये ब्रेकआउट जिस तरह फेल हो गया, मार्केट शार्पली नीचे आ गया। सो कल हमारी बाइंग प्राइस क्या होगी? कल बाइंग जो लेवल है वो है 650 से लेके 680 लेवल। ये जो पूरा का पूरा जोन है ना, ये जो जोन है, इसके ऊपर हमें मार्केट ने क्लोजिंग करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट जस्ट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए ब्रेक कर दिया, हम लोग कॉल साइड में चले गए, नहीं। अगर मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देता है, एक पुल बैक लेता है, तब हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में देखेंगे, तब तक नहीं। अगर मार्केट ने कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, अभी 8 बजे यूएस मार्केट ओपन होगा, तब हम लोग तो देखेंगे ही। बट अगर मार्केट ने कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो फिर क्या है, यहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस किसका ट्रिगर होगा? स्टॉप लॉस होगा 700 वगैरह, ये जो लेवल पे बैठे हुए हैं ना, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। सडनली वो ओवरनाइट यहाँ पे थोड़े पैनिक में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर अगर शॉर्ट कवरिंग टाइप आ गया, या फिर अगर मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद ये गैप भर दी, और अगर यहाँ पे कहीं तो भी इसने सपोर्ट ले लिया, तो अगेन हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे। ओके, सो ये दो लेवल्स हो गई बाइंग की तरफ देखने के लिए। एक, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन हो गया और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी ब्रेकआउट करके, देन हम लोग इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। या फिर अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड कर दिया था, अगर वो टाइम स्पेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे वही टेंशन है कि सबको लग रहा है कि ये मार्केट यहां से निकल के ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा। बस वो ब्रेकआउट फेल्योर में हमें नहीं फंसना है। चाहे एक कैंडल हमारी ऊपर एंट्री हो गई तो भी चलेगा, बट ये जिस तरह ब्रेकआउट फेलियर होकर मार्केट शार्पली नीचे आ जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट हो सकता है ब्रेकआउट करने का चांस दे दे, सबको बोल दे कि चलो ले लो, बस में बैठ लो, और ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे आ जाए और सेकंड हाफ में फिर ये ट्राई कर दे। बट तब तक क्या होगा, तब लोग सब लोग इसमें फंस जाएंगे, स्टॉप लॉस सबके निकल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मार्केट को कल ऊपर टाइम स्पेंड करने दो, ब्रेकआउट करके सस्टेन होने दो। ओके, सो बैंक निफ्टी में हम लोग एग्रेसिव बाइंग तभी करेंगे जब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाएगी। अगर गैप अप ओपन हो गया तो वेट करेंगे, फर्स्ट 15-20 मिनट मार्केट का डायरेक्शन देख लेंगे कि अगर ये गैप भरने के बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट लेता है और फिर कंटिन्यू करता है, तो हम लोग सपोर्ट पे बाय करने का ट्राई करेंगे। या फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो गई, एक रिट्रेसमेंट आ गई, तब हम लोग सोचेंगे। ओके, तो ये दो हो गई लेवल्स हमें बैंक निफ्टी के बाइंग की तरफ। सेलिंग की तरफ कब है? सेलिंग की तरफ एक छोटा सा ट्रेड मुझे लग रहा है, अगर यहां से ब्रेकआउट फेलियर हो गया ना कल, तो कम से कम 400 लेवल तक ये आ जाएगा। अगर इसने ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो सेलिंग की तरफ वही है कि ब्रेकआउट फेलियर पे कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे दिख गई कि मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट पे यहाँ पे वो फेल हो गया है, तो ये फिर अगेन शार्पली 400 480 इस लेवल पे आ सकता है, या फिर 500 लेवल हम लोग पकड़ लेते। ठीक है, तो सेलिंग की तरफ में हम लोग तभी सोचेंगे जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया। अगर यूएस मार्केट का आज भी गैप डाउन ओपन हो गया,
तो नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर ये अगेन अपने वोलेटाइल जोन में चला जाएगा, हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, इसको किसी तो भी डायरेक्शन में निकलने दो। ओके, तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी में। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आज क्या परफॉर्मेंस किया, निफ्टी ने हमारी कंटिन्यूसली अपनी ट्रेंड लाइन जो थी, इस ट्रेंड लाइन के साथ निफ्टी निकल रही थी। 700 के ऊपर हमने कैंडल क्लोज होने के बाद सोचा था कि और एक ट्रेड बनेगा, जो लास्ट 15 मिनट, सॉरी हाफ एन आवर में ये और अच्छे ऊपर की तरफ निकल गया। तो निफ्टी में क्या प्लान है, निफ्टी में सेम प्लान है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो गई 17,800, ये अब एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी बोला था कि सेलिंग में कब देखूंगा, सेलिंग में देखूंगा अब ये अब एक रिजेक्शन लेवल पे, अगर कोई भी रिजेक्शन कैंडल मिल गई तब हम लोग शार्पली इसको सेलिंग की तरह देखेंगे। सेम टू सेम मार्केट को 800 लेवल के ऊपर सस्टेन होने दो, प्राइस को बताने दो, 15 मिनट्स की एक दो कैंडल सस्टेन होने दो, जो सेलर है उनको पता चलने दो कि यस अब मार्केट नहीं इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, हम लोग एग्जिट कर देते, तभी हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे। नहीं तो ये सब लोगों को लग रहा है कि कल मार्केट ब्रेकआउट करके निकल रहा है, तो बस हमें इसमें फंसना नहीं है। नहीं तो अगेन ये इस तरह जाएगा, ब्रेकआउट एक दो कैंडल ऊपर निकल थोड़ा सा वीक बना के शार्पली नीचे आ जाएगा। तो ये जो शार्पली नीचे आने वाला है तभी हम लोग पी में देखेंगे। अगर ये नीचे नहीं आया, इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया 800 के ऊपर, फिर हम लोग कॉल की तरफ देखेंगे। और अगर सुबह ही इसने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 कैंडल में निकल गया, देन ठीक है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी पुल बैक आएगा तब हम लोग प्लान करेंगे। मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट का टेंशन नहीं है, मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्योर का टेंशन है, क्योंकि ब्रेकआउट एग्जैक्ट 800 लेवल से एक लास्ट टाइम आया हुआ है। ये ब्रेकआउट फेल्योर हो गया ना, तब हम लोग सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ट्राई करना है कि ये जो ब्रेकआउट है इसके ऊपर सस्टेन होने देते, तभी हम लोग निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग की तरफ देखेंगे। सेलिंग जैसे मैंने बोला, यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट फेलियर का रिजेक्शन कैंडल मिल गया, तभी फ्लैट, यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, इसने यहाँ पे नीचे टाइम स्पेंड कर दिया फिर भी चलेगा, या फिर इसने ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो गया 2 3 कैंडल 15 मिनट के, देन नो प्रॉब्लम, हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो 700 के नीचे वगैरह में ये जो पूरा जोन है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम लोग अवॉइड कर देंगे। इसे हम लोग तभी देखेंगे जब ये लास्ट स्विंग के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब 615 600, इसके नीचे जब ये निकल जाएगा तभी हम लोग एग्रेसिव सेलिंग देखेंगे। क्योंकि जिस तरह मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे गिरा है, सेकंड हाफ में ये रिकवर हो रहा है ना, हमें फंसना नहीं है। ठीक है, तो ये लेवल्स है, मुझे ब्रेकआउट का टेंशन नहीं है, ब्रेकआउट हो गया सब लोग बाय करेंगे, मुझे टेंशन है ब्रेकआउट फेलियर का। तो बस सुबह सुबह घुसना नहीं है, प्राइस को सस्टेन होने दो, कल मंथली वीकली एक्सपायरी भी है, ये भी हमें मालूम है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं फिन निफ्टी पे, सेम टू सेम फिन निफ्टी में 18,460 से लेके 450, ये जो जोन है इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा, तभी हम लोग इसमें एग्रेसिव बाइंग की तरफ देखेंगे। नहीं तो नहीं, मार्केट कल फ्लैट ओपन हो गया, मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया, वॉट एवर जो कुछ भी है, इसके ऊपर सस्टेन होने दो, निकलने दो, तभी देखेंगे। नहीं तो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या होगा फंसने के चांसेस, इन द सेंस कि मार्केट ब्रेकआउट करे, नो प्रॉब्लम, ये हमें बाहर निकल के फिर सेकंड हाफ में नहीं निकलना चाहिए, ये इसका ही बस मुझे टेंशन है। बाकी हम लोग बाइंग की तरफ ही देखेंगे, एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। और ये कुछ जो कुछ भी सेलिंग अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो नीचे सपोर्ट भी है, ये सपोर्ट पे आके सपोर्ट ले लेगा और फिर यही कहीं कहीं क्लोज कर देगा। ओके, सो देखते हैं ब्रेकआउट के टाइम हमें बस प्राइस को इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, 2 3 कैंडल सस्टेन होने दो, या फिर अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में ब्रेकआउट करता है, इसी स्विंग के नीचे हम लोग एसएल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड कर दिया, 400 को ब्रेकआउट कर दिया, इस स्विंग के नीचे का हमारा एसएल बनेगा, सेम टू सेम। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपका ये रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, तो फिर मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो भी स्टार्ट कर दूँ। थैंक यू सो मच। सो चलो मिलते हैं कल लाइव में। थैंक यू।